महाराज जी, हम लोग जैसे संसार के काम में फंसे रहते हैं, हम लोग भजन कैसे करें? अब आप जैसे युवा वर्ग यहाँ बैठा है तो इनको तो आप मिल गए। हम इतने सौभाग्यशाली नहीं कि हमारे वहाँ पे कोई ऐसी आप जैसे महात्मा हो निकट में कि प्रतिदिन उनके पास जा सकें। कलयुग से बचने के लिए हमें ईश्वर का आश्रय तो लेना पड़ेगा। अभी हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये नहीं जानते हैं कि ये मनुष्य शरीर क्या है। गरुड़ जी ने काकभूषण से 7 प्रश्न किए हैं। उसमें पहला प्रश्न उनका यही है, प्रथमे कहो नाथ मत धीरा और सबते दुर्लभ कवन शरीरा। कि सबसे उत्तम शरीर कौन सा है, दुर्लभ शरीर कौन सा है। उलट के प्रश्न भी करते हैं कि आपने मुझे बताया है कि मुझे बहुत जन्मों की शुद्ध है और शिव जी की कृपा से मुझे मोह ने नहीं घेरा है, मेरी बुद्धि शुद्ध है। तो इसका ठीक उत्तर आप ही दे सकते हैं। तो काकभूषण जी ने बताया है, नर्तन सबने कवि न देही, जीव चराचर जाचत जेही। ये मनुष्य शरीर सबसे उत्तम है, बड़ा दुर्लभ है। अब ऐसे दुर्लभ शरीर को पा करके हम क्या कर रहे हैं, तुम अपना अपना सब गणित डाल सकते हैं। एक मेन चीज होती है कि ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका बीज न हो। गेहूं पाना चाहते हो तो गेहूं बोना पड़ेगा, चना पाना चाहते हो तो चना बोना पड़ेगा। बिना बीज के कोई वस्तु नहीं उपजेगी। तो ये मनुष्य शरीर है, इसका बीज क्या है, इसके विषय में ही गरुड़ जी पूछते हैं। तो जहां कोई व्यक्ति एक शंका करता है कि आपने ये कहा है कि जीव चराचर जाचत जेही, चर अचर यानी जो जड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, ये कैसे याचना कर सकते हैं कि हमें मनुष्य शरीर चाहिए। तो इसके उत्तर में गोस्वामी जी बताते हैं कि देखो भाई, जो पेड़ पौधे हैं इनके अंतःकरण तो होता है, चेतना है ना, चेतना अंतःकरण में होती है, जो सूक्ष्म शरीर जैसे कहते हैं। उसके लिए उदाहरण भी देते हैं कि जब रावण सीता का हरण करके ले जा रहा था, सीता कर विलाप आते भारी और भय चराचर जीव दुखारी, सब दुखी हो गए। तो अब जैसे हमारे तुम्हारे पास स्थूल शरीर है, वाणी है, पैर हैं, इनके पास स्थूल शरीर नहीं है। ये अनुभव तो कर सकते, बोल नहीं सकते। इन्हें सब प्रकार का ज्ञान होता है, जीव चराचर जाचर जेही। तो इनकी भी ये इच्छा होती है कि देखो ये मनुष्य है, गीता का पाठ कर रहे हैं, रामायण का पाठ कर रहे हैं। अगर हमें भी ये शरीर मिल जाता तो हम भी ऐसा ही धर्म को धारण करते। तो ये सब इस मनुष्य शरीर की याचना कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक लिख दिया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। कि मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। अब सामने वाला फिर प्रश्न कर देता है कि इसमें क्या बड़े भाग्य की बात है, क्या विलक्षणता है। तो बताते हैं, भाई देखो तुम अपने से बड़े देवताओं को मानती हो, उनको महान मानती हो,
कि ये हम पर संतुष्ट होंगे तो हम अच्छी तरह से जी सकते हैं। लेकिन ये तुम्हारा गणित गलत है, तुम्हारा ज्ञान गलत है। सुर दुर्लभ, ये देवता भी मनुष्य शरीर को चाहते हैं, लेकिन उनके लिए दुर्लभ है, नहीं पा सकते। और वो शरीर हमें प्राप्त है। इससे बड़े भाग्य की और बात क्या हो सकती है। तो देवताओं को शरीर नहीं मिलता है मनुष्य, क्योंकि वो अमर हैं, लेकिन उन्हें पश्चाताप तो होता है, अपने आप को धिक्कारते भी हैं। देख जीवन देव शरीर हरे, भक्ति बिना भव भूल पड़े। क्या अगर हमें मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम भी भक्ति करते, हम भी गीता का पाठ पढ़ते। तो इस प्रकार से जो है मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ बताया है। भागवत में व्यास कहते हैं दुर्लभ मानुषो देही, ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, ये ऐसे ही नहीं मिल जाता है, बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग्य माने ईश्वर कृपा। तो ईश्वर ने तो हम पर कृपा कर दी है। कबहू की कर करुणा न देही, देती ईश बिन हेतु सनेही, अकारण ही मनुष्य शरीर बना देता है। जब उसकी 84 के जीवों पर दृष्टि पड़ती है और उन्हें दुखी देखता है, बिलबिलाता है, तो उसका भी मन दुखी हो जाता है कि चलो इसे एक चांस और देते हैं, मनुष्य बना देते हैं, फिर ये अपना कल्याण कर लेगा। लेकिन हमें मनुष्य शरीर दे दिया उसने। लेकिन प्रश्न ये है कि अब अपना गणित हम व्यक्ति खुद ही डाल सकते हैं। ईश्वर ने कृपा की है, अब हमें इसे पा करके कर क्या रहे, ये विचार करने की बात है। अगर इस ब्रह्मांड में तो एक मनुष्य शरीर निकाल दिया जाए तो इस ब्रह्मांड की कोई कीमत है? कोई कीमत नहीं। ईश्वर ने जब 84 योनि बनाई, लेकिन उनका मन प्रसन्न नहीं हुआ। और जब मनुष्य शरीर बनाया तो नाच उठा ईश्वर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसे करके उन्हें प्रसन्नता हुई। जब मनुष्य शरीर को देख करके ईश्वर को प्रसन्नता हो रही है, इससे बड़ी विलक्षणता और क्या हो सकती है, इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। हम गीता रामायण पढ़ते हैं, लेकिन देवता नहीं पढ़ सकते। भागवत में पहले ही तुमने सुना होगा कि जब सुखदेव जी जो है परीक्षित को कथा सुनाने बैठे तो अमृत का घड़ा लेकर के इंद्र आ जाता है और याचना करता है कि हे ऋषि मुनि, आप ये अमृत परीक्षित को दे दो ताकि ये अमर हो जाए, मरेगा नहीं। ये मरने के डर से ही तो भागवत सुन रहा है और हमें कथा सुना दो। तो सुखदेव जी दो टूक मना कर देते हैं कि तुम इसके अधिकारी नहीं हो, तुम भोगी पुरुष हो। दूसरा, तू सौदेबाजी कर रहा है, ये सौदेबाजी का विषय नहीं है कि इसे अमृत दे दो, हमें कथा दे दो, ऐसा विषय नहीं है ये। तो उन्होंने इंद्र को कथा नहीं सुनाई, परीक्षित को ही सुनाई। तो इसकी विलक्षणता क्या है? देखो, इसकी विलक्षणता सुग्रीव बताते हैं। अब एक बात यहाँ है कि हम चाहते तो हैं कि हम भी भगवान का भजन करें। एक बुरा व्यक्ति होता है, उसके अंदर भी भावना आती है, कभी कभी तो आती है। हाँ, फिर भी हम कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? उसकी कुछ गोस्वामी जी उपमा बता रहे हैं। किरच कांच बदले तिले ही और पलट सुधाते विष सठले। कांच के टुकड़े होते हैं ना, उसको स्त्री बता रहे हैं गोस्वामी जी। उसमें बड़ी चमक होती है ना कि भाई ये कांच का टुकड़ा है, विषय। देखो, विषय तीन चार प्रकार के लेने पड़ेंगे तुम्हें। एक तो गीता जी में बता रहे ना, वो जो है
जो अपना कर्तव्य कर्म करते हुए गृहस्थ का भोग करते हैं, वो ऊपर की यात्रा करते हैं। जैसे बच्चा एक क्लास में 2 में आया, 2 में 3 में आया, इस तरह से हे अर्जुन वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, मुझे प्राप्त हो जाते हैं। तो ये तो हो गई उत्तम क्लास, अच्छे विचार। एक वो होते हैं जो थोड़ा धर्म कर्म करके मतलब जो है मनुष्य शरीर मिल गया, तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्तसा 14वें अध्याय में बता रहे हैं कि जो धर्मात्मा लोग होते हैं, शास्त्र के अनुकूल कर्म करते हैं, वो ऊर्ध्व गति ऊपर की ओर यात्रा करते हैं। और जो विषय का सेवन करते हैं अधिक, मध्य तिष्ठन्ति राजसाः, यानी वो मृत्यु लोक में निवास करते हैं। अधो गच्छन्ति तामसाः, जो छीना झपटी यानी मेहनत करके नहीं ले रहे, अपनी स्त्री से भी संतुष्ट नहीं है, पराई स्त्री से जबरदस्ती बलात्कार कर रहे हैं, ऐसे पुरुष अधो गच्छन्ति तामसाः, हे अर्जुन वो नरक को प्राप्त होते हैं। हरिओम। ये आ गया आपका दिल्ली वाला। कौन है? ये दिल्ली वाला आ गया, वो बोलो। अच्छा, आइए आइए आ जाइए। ठीक है, भाग किए गए। तो अधो गच्छन्ति तामसाः, उसकी व्याख्या ये कर रहे गोस्वामी जी, किरच कांच, जो विषय को इतनी प्रधानता देते हैं कि यही सब कुछ है और कुछ नहीं है। अगर 16वें अध्याय का तुम जब मतलब जो है अध्ययन करोगे तो उसमें ये कृष्ण बता रहे हैं कि जो आसुरी प्रकृति के लोग होते हैं, उनकी मान्यता ये होती है कि स्त्री पुरुष के संयोग मात्र से ही ये संसार की रचना हुई है। भोग यानी काम ही सब कुछ है और कुछ नहीं है। तो अगर हम तुम उसके वाक्य को आसुरी प्रकृति के पुरुष के वाक्य पर विचार करें, स्त्री पुरुष के संयोग संबंध से संतान उत्पन्न हो सकती है, संसार में न कि ये पृथ्वी आकाश वायु सूर्य चंद्र ये उत्पन्न हो जाए, ऐसा नहीं होगा। सही बात। तो किरच कांच बदले तिले ही पलट सुधाते सच बिसले ही, यह सुधा माने अमृत, ईश्वर का भजन ही अमृत है। सो बता रहे कि करते डाल, कर माने हाथ, ईश्वर का भजन करना अपने हाथ में है कि उसे तो फेंक देता है और विषय को इतनी प्रधानता देता है कि यही सब कुछ है। अरे अनादि काल से सृष्टि चल रही है, इसका गणित किसी के पास नहीं है। विषय भोग 84 योनियों के लिए है। वो क्या करते हैं? विषय तो भोगते हैं, मनुष्य शरीर के लिए नहीं। मनुष्य शरीर के लिए है तो धर्म के अनुकूल। आहार निद्रा भय में तो सामान्य में तत्व पशु भेद नारायण। इस वाक्य में ये बता रहे हैं कि आहार भोजन करना, खाना पीना, भोग करना, छीना झपटी करना, ये सब करना, ये तो मनुष्य भी करता है और आदमी भी करता है, पशु भी करता है। हाँ, पशु भेद नारायण। तो फिर इसमें क्या विलक्षणता हुई? फिर बता रहे कि धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, कि मनुष्य शरीर से धर्म करता है, इसीलिए ये विलक्षणता है। कि धर्म न करे तो कि धर्म नहीं ना पशु भी समाना है, कि धर्म नहीं करता तो पशु में और उसमें कोई अंतर नहीं है। तो इस प्रकार से जो विषय को सर्वस्व मान देता है, किरच कांच, कांच को ही गले लगा लेता है। तो कांच जब हाथ में भी लग सकता है, गले में लग गया तो कितनी तकलीफ होगी। बचे बचे न बचे कोई उम्मीद नहीं है। तो इस प्रकार से ये पहली उपमा उन्होंने दी है कि अमृत, अमृत पाकर के क्या मिलेगा हमें? अमर हो जाएंगे, जीवन मिलेगा। विष सठ ले, विष से क्या होगा? मृत्यु हो जाएगी। विषय भोग करके व्यक्ति क्या हो रहा है?
जन्म मरण कोई प्राप्त हो रहा है। जन्मता मरता है, भोग भोगता है, बस यही उसका काम रहता है। दूसरी उपमा एक दी है, वो एक न्याय छोड़ रहे हैं सबके ऊपर। ताए का बहु भले कहे न कोई। जो व्यक्ति छीना झपटी मार काट करके विषयों का भोग कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को किसी भी मत का मानने वाला क्यों न हो, उसे अच्छा नहीं कहेगा। ताए कबहू भले कहे न कोई, भले माने अच्छा नहीं कहेगा। गुंजा ग्रह परस मन खोई। और ये दूसरी उपमा दे रहे हैं। घुंघची जानते हो? घुंघची तो छोटी सी, हाँ, रत्ती तोले में जो आती है, उसका छोटा सा काला मुंह होता है, लाल लाल और काला और लाल उसका बहुत बड़ी चिकनी होती है, बड़ी अच्छी लगती है। मोटी जैसी रहती है। हाँ, बहुत अच्छी लगती है देखने में। तो वही गोस्वामी जी बताना चाह रहे हैं कि ये विषय घुंघची ही विषय है कि देखने में तो सुंदर लगता है, लेकिन ये करता क्या है, फिर हमारे मनुष्य शरीर को हमसे छीन लेता है, महान कष्ट घोर नरक में डाल देता है। पारसमणि की उपमा दे रहे हैं कि इसको त्याग देता है, इसको फेंक देता है। तो पारसमणि क्या होता है? कुधातु माने लोहा, उसको भी सुधातु बना देता है, यानी सोना बना देता है। ऐसी उसमें क्षमता है, उसे फेंक देता है और घुंघची को अपने गले लगा लेता है, विषय को गले लगा लेता है। ये बड़ी गहरी बातें हैं। तो पहली उपमा दी अमृत की। अमृत से जीव अमर हो जाता है, अमर तत्व को प्राप्त हो जाता है। अमर तत्व माने ईश्वर को प्राप्त हो जाता है। परस मन पारस सोना तो बना देता है, लेकिन पारस में अपनी एक और क्षमता है। पारस और संत में बहुत अंतर रुझान। पारस सोना करत है, संत करे आप समान। सही है। संत तो बन गया वो पारसमणि के द्वारा, लेकिन वो खुद अच्छे कर्म करके परम गति को जा रहा है और दूसरों को भी साधु बना जाता है। ये उसमें एक विलक्षणता है। तो घुंघची, अब पिछले 100 वर्ष पीछे जाएं तब तो ये इसका ही उपमा का अर्थ समझ में आएगा। आजकल पहले समाज कैसा था? अगर किसी ने किसी और स्त्री के साथ गलत काम किया है या बलात्कार किया है, तो समाज ऐसे व्यक्ति का काला मुंह करके, घुंघची को उपमा दिए ना, गांव में घुमाता था और गांव से बहिष्कार कर देते थे। ऐसे ही घुंघची की व्याख्या ईश्वर कर रहे हैं कि जो इस तरह के कर्म करता है, अब गांव में घुमाना क्या है, काला मुंह करना क्या है? काला मुंह करना है कि जब समाज में जिसकी निंदा हो रही है, कोई उसके पास नहीं बैठता है, यही काला मुंह है। और गांव में घुमाना गधे पे बैठा के कि ऐसे जीव को मैं 84 में डाल देता हूँ। अब पड़ा रहे इसमें 84 में, भोगता रहे भोग। तू भोगी तो भोग रहा है, भोग। तो इस प्रकार से हमें ये मनुष्य शरीर मिला है, इसमें विचार करने की जरूरत है। हमें क्या करना है, ऐसा हमें कोई एक, देखो बिना संविधान के कोई वस्तु नहीं चलती है। न देश चलेगा न कुछ और चलेगा। तुम्हारे घर में भी पहले एक मुखिया होते थे ना, संविधान, वो जिसको जैसा करते थे वैसा करते थे, शांति बनी रहती थी। अब घर छोड़ दो, हम अकेले हैं, हम अकेले अपना जीवन कैसे चलाएं, ये एक नियम बनाना पड़ेगा। नियम माने संविधान, कि इतने बजे उठेंगे, शौच क्रिया आदि करेंगे, स्नान आदि करेंगे, आधा घंटा 1 घंटा अपने
कल्याण के लिए गीता का पाठ करेंगे, रामायण का पाठ करेंगे, गुरु से जो मंत्र लिया है उसका थोड़ा जप करेंगे। तो इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति को विषय हावी नहीं कर पाएगा। शास्त्र पढ़ने से क्या होता है? पठन पाठन से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, और जब ज्ञान प्राप्त होता है तो एक बार हो गई, 2 बार हो गई, सैकड़ों बार वो शब्द आ रहा है, तो एक तो वो हमें शुद्ध कर रहा है, हमारे पापों को कम कर रहा है। और जब पाप कम हो जाते हैं, पुण्य प्रधान हो जाते हैं, तो बात पे ठीक समझ में आती है। अभी तक तो पढ़ रहे थे, मात्र पढ़ रहे थे, अर्थ मालूम नहीं था, अब उसका अर्थ समझ में आने लगा। तो ऐसे व्यक्ति का पतन नहीं होता है। तो गृहस्थ में इस प्रकार रहो, भोग भी भोगो, बच्चों का पालन पोषण करो, नौकरी करो, पर कुछ समय 1 घंटा 24 घंटे होते हैं, उसमें अपना बीज बचाओ। क्या हम ये करेंगे तो ये आधार हो गया। विशेष तुमसे गारंटी में क्या कहूं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों तुम्हारे शत्रु हो जाएं, तुमसे मनुष्य शरीर नहीं छीन सकते हैं। यदि ये पाठ पढ़ते हैं। हाँ जी, हाँ। यदि 1 घंटे गीता प्रमाण है ना कि जो मेरी शरण में आ जाता है, हे अर्जुन क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा, वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और अंत में मुझे प्राप्त हो जाता है, उसका पतन नहीं होता। क्यों? न मेरे भक्त प्रश्न, मेरे भक्त का नाश नहीं होता है। तो हमें एक बार लाइन में लगना है बस, फिर उसकी गारंटी हो जाती है। हाँ, फिर वो संभालेगा हमें हमेशा के लिए। तो ये मनुष्य शरीर इतनी कीमती चीज, ब्रह्मांड की कीमती चीज मिली है आपको, इसको ऐसे व्यर्थ में मत गमाओ। 24 घंटे हैं, कम से कम ना तो आधा पौना घंटा ऐसा निकालो, अपने घर में कहीं एकांत में बैठ के पाठ पूजा करो, यही तुम्हारा आधार बन जाएगा। ये क्या है? ये बीज है, मनुष्य शरीर मिल गया। चलो आज हमें ज्ञान नहीं हुआ है, हमने मूंद बचा ली, मनुष्य शरीर मिल गया, हो सकता है अगले जन्म में ज्ञान हो जाए, लेकिन फिर भी बीज बचा लिया तो तीसरे में हो जाए। और जब मनुष्य शरीर ही गंवा दिया तो इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? आपने बनिया देखे होंगे, बनिया घर में खूब रबड़ी मलाई खा रहे हैं, इनकम हो रही है ना, सीजन चल रहा है, और जब सीजन ठप्प हो जाता है तो घर में गिने चुने पैसे देता है, गिने चुने पैसे देता है। दूसरी बात, जो पूंजी लगी हुई है दुकान में 10 लाख 15 लाख, उससे हाथ नहीं लगाता है। तो उसे ज्ञान है कि सीजन फिर आएगा, फिर आएगा तो फिर पैदा करेगा वो। और कुछ अनाड़ी लोग ऐसे होते हैं कि दुकान ही बेच के खा जाते हैं। हाँ, बीज खत्म हो गया, अब सीजन आ जाए, कछुआ जाए, वो का भूखो मर लो, और ऊपर से कर्जा भी हो जाता है। क्या करूँगा? पाने की जय। एक यात्रा जीव की ऐसी होती है, इस यात्रा में तो ये सब साथी बना ले। एक यात्रा ऐसी है जिसे हम अंतिम यात्रा कहते हैं। घर के परिवार के सब खड़े हैं और उसे जो कष्ट हो रहा है उसमें वो भागीदार नहीं बन सकते। सही है। तो उसके लिए एक साथी बना लो कि कौन? एक कृपाल तहाँ तुलसी दशरथ को नंदन फंद कटैया, कि एकमात्र ईश्वर ही उस समय हमें हमारी रक्षा कर सकता है। अब ईश्वर को कहाँ ढूंढे भाई साथी बनाने के लिए? उसका एजेंट जो साधु है वह पकड़ लेगा। सही है। हमको मिल वो गया तुम्हें एजेंट। ईश्वर से मिला देगा, कंपनी से सीधा संपर्क करा देगा। सही है। तो भैया एजेंट हमको मिल गया ना, जिसको चाहिए हो। हरिओम। भी और किसी के मन में कोई प्रश्न आ रहा है तो कर दो, नहीं तो मेरे पास है बहुत सारे प्रश्न। आज ही मैंने बहुत पहले कई वर्ष कोशिश की गीता पढ़ने के लिए, 1-2 लोग श्लोक पढ़ते हैं, उसका भावार्थ पढ़ते हैं, समझ में नहीं आती किसी, तो बड़ा क्लिष्ट लगता है उसका जो भावार्थ लिखा रहता है।
तो गीता का अगर सार हम संक्षेप में समझना चाहें तो क्या है गीता का सार? वो बात मैंने कही है तो बस पकड़ नहीं पाए। अब हम लोग तो जब हम नित्य प्रति पाठ करेंगे बोला ना, अभी तो बोला उन्होंने कि आपकी बुद्धि अभी समझ में नहीं आएगा। नहीं आया ना, तो वो इसलिए तो मैं प्रश्न कर रहा हूँ। नहीं तो प्रश्न नहीं करो, वो ये बोल रहे हैं अंतःकरण शुद्धि के जो उपाय हैं, ये उपाय है खाली पाठ ही। जब उनसे अंतःकरण की शुद्धि होती जाएगी, तब समझ में पापों का नाश होता जाएगा, पुण्यों की वृद्धि होती जाएगी, तो फिर अपने आप प्रकाश होता जाता है। सही है। उसका अर्थ बताने से भी इसका एहसास नहीं होगा ना। उसका एहसास तभी होगा जब आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, और वो शुद्धि का काम जो है खाली पाठ, आप पढ़ने से भी शुद्ध होगा। शब्द का अर्थ ऐसे ही नहीं है कि अभी समझ में आ जाए। जी। अब मैं देखो तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ, पढ़े लिखों का उदाहरण दे रहा हूँ, जो अपने को इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े ऊंचे मतलब सब लोग वही लोग हैं। हाँ, चलो ये सब तुम ही हो, ठीक है ना। अब देखो शब्द का अर्थ समझो कि शब्द में, हर शब्द में एक शक्ति है ना। जी। ऐसे उदाहरण के लिए एक 4 आदमी है, मित्र वगैरह मिलके जा रहे हैं, रास्ते में गन्ने का खेत मिला, उनकी इच्छा हो गई, एक एक करके उन्होंने तोड़ दिया। किसान दूसरे खेत में था, उसने देखा उन्होंने लठ लो कंधा पे, और जब पास में जैसे आए तो गन्ना जो तोड़ा था, उनकी ठाकुर साहब राम राम, ठाकुर साहब पानी पानी हो गया। राम राम भैया, कहने का हमारी इच्छा वही भूखसी लग रही, अरे अपने ही खेतों वाल ले ले। सही है। अब जो पढ़ा लिखा समाज है वो गया, उन्होंने भी गन्ने तोड़ दिए, गुस्से में किसान आ रहा है, वो पास में भी नहीं आया, दूर से करे टाटा, गुस्सा किसान का 100 गुना हो गया, वहीं से फेंक के लट मार दिया। तो अब ये रिसर्च ये हुआ है कि कौन से शब्द में कौन सी शक्ति है। शक्ति, सही बात है। राम राम शब्द में मतलब क्रोध को मारने की शक्ति है, और टाटा में क्रोध को उत्तेजित करने की शक्ति है, और फिर भी हम उसी शब्द का प्रयोग करते हैं। सही बात है। कैसे कहें, तुम्हारे बात समझ में आ गई, शब्द का अर्थ समझ में आ गया। सही। ऐसे नहीं आता, बहुत समय लगता है। महाराज जी कब धोने जाऊं पति, छोड़ कब करेंगे, आजा। नहीं, आगे नहीं, यहीं पीछे से। मैं मतलब आगरा के पास, जिला फिरोजाबाद हाँ हाँ देखा है मैंने। के पास सिकोहाबाद देखा है से मैंने। 5 सब किलोमीटर देखे हैं। पीछे। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप वहाँ कहाँ के हैं, बस इतना कष्ट दूर लगा। कहाँ के? कहाँ के पूछ रहे हैं? मैं जिला अलीगढ़ से हूँ, जन्मभूमि। अलीगढ़। हाँ, रहने वाला वृंदावन का था, बहुत अल्प समय ग्रस्त में रहे हम। बहुत वहाँ के आसपास के काफी सारे लोग यहाँ आते हैं, फिरोजाबाद के सब यहाँ साथ है गुरु जी के। हाँ। में आपने एक तो ये तो बताया कि हमें थोड़ा पूजा पाठ, गीता का अध्ययन ये एक तो करना ही चाहिए, और क्या चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए कि इस दौर से, कलयुग से? शॉर्ट में तो दीक्षा ले लो ना, वो चलते फिरते चाल जब होगा। हरिओम हरिओम कहूँगा, करते रहो। गृहस्थ जीवन में रहते हाँ, ऑफिसों में बैठे, काम नहीं है, जब हो रहा है, अब माँ गीता पाठ नहीं कर सकते, बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो दीक्षा लेना बहुत जरूरी है, यानी कि पठन पाठन और ईश्वर का मंत्र, यही हमें तारने वाले हैं, कल्याण करने वाले मंत्र बहुत जरूरी है। अब वो उस अपने हिसाब से अपना चयन कर लो, कौन से संत तुम्हारे माफिक पड़ेंगे, जिससे हम रोजाना संपर्क भी करते रहे, रोजाना तो महीना 2 महीना में करते रहे। जीविका आश्रम आते रहिए आप लोग सब, तो बार बार आपको सत्संग- ऐसे विवेक का प्रयोग मत करना कि इतने ऊंचे संत को बना लो कि दोबारा मिलने का नंबर ही ना आए। सही बात। ना तुम उनको पहचान पाओ ना वो तुम्हें पहचान हाँ। पाए। अब बहुत ऊंचे संत बना लेना, उन्हें घर बुला सके हम, कहते तो मिलने का टाइम नहीं है।
महाराज जी पारसमणि का संदर्भ बहुत बार आता है, बहुत सुनते हैं, कथाओं सत्संग में भी सुनते हैं। हैं? पारसमणि जो है ना, हाँ, उसका संदर्भ बहुत सुनते हैं, जैसे आपने भी बताया। तो ये पारसमणि कब किस युग में हुई है? आधुनिक में? पत्थर होता है, तो अभी भी ये आधुनिक युग में वो होता है क्या, या कहीं पर रहता होगा? मिल जाए तो हो जाता है। सृष्टि में हर चीज है। जी, हम्म। क्योंकि सुना तो बहुत है कि पारसमणि, लेकिन और ये आधुनिक। मनुष्य शरीर हमें पारसमणि तो दोबारा करके फिर एक याद दिला दी। जी, इस पारसमणि की देखो एक उदाहरण देता हूँ। एक मालिन थी जो रोजाना नदी जाती थी नहाने धोने। जी। वो वहाँ एक पत्थर पड़ा था, उसे पता नहीं था ये पारसमणि है। वो रोजाना उससे अपने पैर घिसती थी। हाँ, और छोड़ देती थी। एक दिन जौहरी और कुछ लोग मिलके वहाँ गए, चलो नदी के दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे। तो जौहरी ने पहचान लिया, कौन ये तो पारसमणि का पत्थर है। जट उसने पैर धरे, अच्छा, और न देखे। तो उसका हजारों टुकड़े हो गए पैर रखने से। हाँ, पैर। अच्छा, तो वहाँ कवि लिख रहा है कि नित्य मालिन मोय पग मली, ये पारसमणि कह रही है, पत्थर। नित्य मालिन मोय पग मली, कबहू न भई मेरे पीर, और जान जौहरी पग धरो तुरते ही तजो शरीर। क्या बात है। तो उसने जानबूझ के अपमान किया, वो अनजाने में थी। तो तुम जानबूझ के अपने मनुष्य शरीर का दुरुपयोग करोगे तो ईश्वर बहुत रुष्ट हो जाता है। वही घुंघूची वाली उदाहरण। हाँ, फिर घुमाता है। सुंदर प्रसाद ही एकदम दिखा दो। जय हो। ये प्रसाद है ना, चाय नहीं है। मैं संतों के यहाँ जो भी मिले प्रसाद ही होता है। चाय प्रसाद है। कृष्ण कन्हैया की जय हो। राधे श्याम। और कोई प्रश्न किसी का? डरो मत कि डांट पड़ जाएगी। डांट पड़ेगी तब कुछ अंदर बात पहुंचेगी। तो महाराज जी के बड़े दुर्लभ सत्संग के बाद महाराज जी के आश्रम के सामने राधे 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 राधे। तो यहाँ पर हम शिव जी के मंदिर में भगवान भोलेनाथ के और दर्शन कर लेते हैं। सामने से मंदिर हमने देखा था जब प्रवेश कर रहे थे महाराज जी के आश्रम में। अब अंदर चल के भगवान भोलेनाथ के और दर्शन कर लेते हैं। जय हो भोलेनाथ। और ये है सुंदर भगवान भोलेनाथ का मंदिर। सबसे पहले हम एक महाराज जी यहाँ रहे हैं, बड़े युवा संत रहे हैं, चरण नाम इनका है और चरणदास। तो चूँकि उन्होंने शरीर छोड़ दिया है तो यहीं पर उनकी समाधि है और यहीं पर उनका श्री विग्रह ऐसे दर्शन के लिए है। तो हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। और ये अपने भोलेनाथ का अंदर से मंदिर है। जय हो भोलेनाथ। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ शंभो। जय श्री राम। ये नंदी भगवान। जय हो श्री नंदी भगवान की। सुंदर से विग्रह यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग विराजमान है। जय हो। बाकी नहीं दिख रहे हैं, गणेश जी पार्वती जी सब परिवार नहीं बैठे हैं अभी। ये हमारे भोलेनाथ का मंदिर है यहाँ का। सुंदर अभी निर्माणाधीन ही है तो शायद बाकी जो विग्रह यहाँ नहीं दिख रहे हैं वो भविष्य में हमको नज़र आ जाएंगे। तो बेटी हर हर महादेव। जय हो। ये मंदिर है। थोड़ा गीला लगा था मुझे। आइए हर हर महादेव। ये हमको खूबसूरत आश्रम में सभी मंदिरों में हनुमान जी के, शिव जी के और नंदी बाबा के दर्शन प्राप्त हुए। ये जो नंदी हमने अंदर देखे वही साक्षात रूप में इधर आश्रम परिसर में नजर आ रहे हैं। जय हो। श्री राधे श्याम।